बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बेटा जी, अभी हम एफएससी पार्ट 1 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इसकी स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। थोड़ा सा करेक्शन की ज़रूरत है इसको कि यहाँ पे प्लस का साइन होगा तो ये क्वेश्चन जो है ये प्रूव हो सकेगा। ये इसमें जो ऑलरेडी प्रिंटेड था ये वाला वो माइनस था, लेकिन माइनस से जो है वो ठीक नहीं होगा। सबसे पहले कहा यह गया है इस क्वेश्चन में कि शो दैट फॉर ऑल जी मीन कोई भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विच बिलोंग्स टू सी। जी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर लें और उसके कॉन्जुगेट का जो है वो स्क्वायर लें और दोनों को ऐड करें तो आंसर जो है वो एक रियल नंबर होगा। रियल नंबर का मतलब क्या है कि हम लोगों ने इससे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले जितने भी सेट्स पढ़े हैं तो उसमें जो सबसे बड़ा सेट होता था वो रियल नंबर्स का था। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जनरल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज x प्लस वाई आयोटा, ठीक है, या a प्लस बी आयोटा, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। तो इसमें a और b या x एंड y ये जो वैल्यूज़ हैं ये दोनों की दोनों रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है, यानी ये रियल होती हैं। यहाँ हम लिखेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू r, ठीक है। इसी तरह a b ये भी बिलोंग्स टू r, ये भी रियल नंबर्स होते हैं। ये जो आयोटा है इस वजह से ये जो नंबर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। अब यहाँ पे कहा यह गया है कि जब हम इनको ऐड करेंगे या जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्स्ट पार्ट को तो आंसर रियल नंबर आएगा। इसका मतलब ये है कि आयोटा उस आंसर में नहीं आएगा। अगर आयोटा नहीं होगा, अगर ए बी होगा, एक्स वाई होगा, तो फिर हमारा जो आंसर है वो रियल नंबर ही होगा। जैसे अभी हम इसको प्रूव कर लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, ठीक है जी। इसी तरह इसका कॉन्जुगेट जो है वो हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी आयोटा, ठीक है। अब आते हैं हम अपने फर्स्ट वाले पार्ट की स्टेटमेंट की जानिब विच इज जी स्क्वेयर प्लस जी कॉन्जुगेट स्क्वेयर। तो जी स्क्वेयर मीन यहाँ हम लिख लेते हैं जी स्क्वेयर प्लस जी कॉन्जुगेट स्क्वेयर। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे यानी इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, जी स्क्वेयर मीन a प्लस बी आयोटा स्क्वेयर, ठीक है बेटा, प्लस जी कॉन्जुगेट स्क्वेयर मीन कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि a माइनस बी आयोटा इसका स्क्वेयर। नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये आ जाएगा a स्क्वेयर प्लस ये आ जाएगा बी स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर, फिर आ जाएगा प्लस 2ab आयोटा। अब क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है इसलिए इससे नेक्स्ट जो वैल्यूज होंगी उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी साइंस पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर माइनस होता तो तब हम इसको पहले ब्रैकेट में लिखते फिर उसको सिंप्लीफाई करते। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो हम इसको ऐसे ही सिंप्लीफाई कर देते हैं। यह रहेगा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर माइनस 2ab आयोटा, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में देखें। अब यहाँ थोड़ा सा गौर करने की बात यह है कि जो हमारे पास आयोटा स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं, एक तो ये वैल्यू आयोटा स्क्वायर वाली है और एक ये वाली वैल्यू आयोटा स्क्वायर वाली है। इन दोनों को ही सिंप्लीफाई कर देते हम। ये आ जाएगा a स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर, 2ab आयोटा और इधर भी 2ab आयोटा है, इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं, प्लस ये a स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस बी स्क्वेयर, यानी ये जो वैल्यू आयोटा स्क्वेयर की वजह से माइनस हो जाएगी। जहाँ पे जिस वैल्यू के साथ आयोटा स्क्वेयर आ जाए जस्ट उसका साइन चेंज कर दें, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 2 टाइम्स a स्क्वेयर माइनस 2 टाइम्स बी स्क्वेयर। इसमें से 2 को कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब यहाँ पे हमारे पास आयोटा नहीं है इस आंसर में कहीं पे भी, ठीक है। आयोटा नहीं है तो इसका मतलब कि ये एक रियल नंबर है, ठीक है। जैसे हमने पहले भी बात की, जहां से मैंने बात चलाई थी कि हमारे पास ये जो a और b हैं ये रियल नंबर्स हैं ये। और अगर हम इस आयोटा को ख़त्म कर दें यहाँ से तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू ये जो है वो रियल नंबर हो जाएगा ये, यानी पूरी की पूरी वैल्यू ही रियल हो जाएगी। तो इसी तरह जब हमने आंसर तक पहुँचने के बाद देखा तो क्योंकि आंसर में हमारे पास आयोटा नहीं है, आयोटा ना होने की वजह से जो बाकी ए बी वैल्यूज़ हैं और ये जो कांस्टेंट है इसका मतलब ये है कि इसमें हम कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास आंसर एक रियल नंबर ही आएगा। सो हम इसको लिखेंगे सो प्रूव्ड। क्या प्रूव हो गया हमारे पास कि जी स्क्वेयर प्लस जी कॉन्जुगेट स्क्वेयर इज अ रियल नंबर,
इज अ रियल नंबर। इस तरीके से हमारा ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये सॉल्व हो जाता है। अब सेकंड वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो उसमें यह है कि z माइनस जी कॉन्जुगेट और इसका होल स्क्वायर, यानी z माइनस जी कॉन्जुगेट करना है हमने। तो इसको अभी यहाँ पे v माइनस जी कॉन्जुगेट कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास z था, हमने पहले सपोज किया हुआ था कि दैट इज a प्लस बी आयोटा, और कॉन्जुगेट की अगर हमने बात की थी तो वो था a माइनस बी आयोटा। आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करने से उसका कॉन्जुगेट आ जाता है। अब हमने लेना है z माइनस जी कॉन्जुगेट, तो यह रहेगा z माइनस जी कॉन्जुगेट और इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू को हमने प्रूव ये करना है कि ये भी एक रियल नंबर है, जो कि हमारे पास सेकेंड पार्ट है। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा z माइनस जी कॉन्जुगेट होगा a प्लस बी आयोटा। अब वही बात देखें, ये छोटी क्लासेस की बातें हैं, इस लेवल तक आके आप लोगों को ये अच्छी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर किसी बेटे या किसी बेटी को कन्फ्यूजन है तो फिर भी आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। मैं बगैर ब्रैकेट के लिखूंगा कि ये माइनस है ना, तो माइनस के बाद अगर एक से ज्यादा टर्म्स होंगी तो उनके साइंस चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ मैं माइनस लिख रहा हूँ। अब z कॉन्जुगेट वाली जो वैल्यूज हैं, जो टर्म्स हैं, उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस a हो जाएगा और ये हमारे पास प्लस b आयोटा हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे a माइनस बी आयोटा है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं माइनस a प्लस बी आयोटा, और इस सारी वैल्यू का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास a और a ये कट गया आपस में, ठीक है, और ये रह गया हमारे पास 2 टाइम्स b आयोटा, 2 टाइम्स b आयोटा और इसका स्क्वायर। 2 मीन्स 4, जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, b मीन्स b स्क्वायर, आयोटा मीन आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अभी आयोटा वाली वैल्यू है, लेकिन क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म में है तो इसका सोल्यूशन हमारे पास है, हम इसको -1 कर सकते हैं, यानी ये बन जाएगा -4b स्क्वायर। अब आयोटा नहीं है, इसका मतलब कि ये भी एक रियल नंबर है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे सो प्रूव्ड। क्या प्रूव हुआ, z माइनस जी कॉन्जुगेट होल स्क्वायर इज अ रियल नंबर। ठीक है जी, इसी को हमने प्रूफ करना था। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। किसी भी कंफ्यूजन की सूरत में आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटे तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।